जब कोई भी आपकी कदर ना करे तो ये एक बात अच्छे से समझ लो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। तो दोस्तों, जो जो आप अपना कहते हैं, आपको कभी ना कभी उनसे निराशा ही मिलती है। दोस्तों, संसार में कोई हमारा नहीं रह गया है, कोई हमारी कदर नहीं करता। दोस्तों, हम लोग रोते हैं ऐसा होने पर, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं है, लेकिन यही असल में सही सिद्धि है। दोस्तों, जो सच्चे दिल से भगवान के प्यार को समझ गया, उसके लिए ये लाभ ही है। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तब उनसे ये वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी ना दे, क्योंकि ये सम्मान अहंकार प्रभु से विभक्त कर देता है। दोस्तों, पूरे प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है, उसमें केवल स्वार्थ, वासना और कामना होती है। प्रभु कहते हैं, जब तक साधक प्रभु की शरण नहीं ले लेता, तब तक वो केवल भोक्ता बनकर रहता है। वो केवल भोग का ही निरंतर चिंतन करता है। उसी कारण वो खुद को खो बैठता है, खुद का विवेक खो बैठता है। केवल चिंतन आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। दीर्घ काल जो भगवत चिंतन का अभ्यास करता है, तो वो भक्ति में काफ़ी दृढ़ होता है। उसके लिए ये संसार फिर सुलभ हो जाता है। लेकिन जो भगवान की शरण नहीं जाता, केवल अपने अहंकार से जीता है, तो उनका चिंतन केवल विषय भोगी होता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि उसने अपना मन भगवान में लगाया ही नहीं, उसका अभ्यास नहीं किया, केवल सांसारिक भोगों को भोगने में ही लगा रहा। तो दोस्तों, ये काफ़ी हानिकारक है हमारे जीवन के लिए, और हमारा सारा जीवन बस ऐसे ही चिंतन करने में ही बीत जाता है। और अंतिम सांस में फिर हम प्रभु का नाम भी उच्चारण नहीं कर सकते। दोस्तों, जब भी आप प्रभु का नाम स्मरण में लग जाते हैं, तो कई बार हमारे मन सांसारिक विचार ही आएंगे, हमारा मन सांसारिक भोगों के बारे में ही सोचेगा। अचानक बहुत क्रोध आने लगेगा, जैसे दरिया में कोई उफान आ गया हो। लेकिन दोस्तों, ऐसी बातों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है, बिल्कुल तटस्थ भूमिका लेनी है। इंद्रियां हमारी ऐसी है, जो ये स्वाभाविक है कि जो सांसारिक भोगों के बारे में ही सोचेगी। दोस्तों, एकमात्र भगवत चिंतन ही हमारे पुराने संस्कारों को हटाने का काम करता है। हमारे भीतर दुष्ट प्रवृत्तियां ही हमारा विनाश करती है। इसके सामने हमें झुकना नहीं है, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब तक कि आप भगवान के आश्रित नहीं हो जाते। ये सांसारिक सुख हमें कहीं ना कहीं फंसा देता है। दोस्तों, इन्हीं सुखों के कारण हमें दुख मिलता है। इन्हीं के कारण प्रेम, आसक्ति, मोह उत्पन्न होता है, और ठीक इसके विपरीत क्रोध, घृणा, तिरस्कार, ये सब उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, तो आपका मन भी भगवान के शरण में जाएगा, और इसमें केवल हमारा कल्याण है। हमारे इस जीवन का असली उद्देश्य भी यही है। तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए और अपने मूल्यवान जीवन को संभालना सीखिए। ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।